जय हिंद दोस्तों, लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो, अगर आप बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी में जाते हैं या ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले किया जाने वाला काम आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, जिसे कि आप लोग सिबिल का रिपोर्ट या सिबिल के स्कोर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, कई बार जाने अनजाने में गलती से आपकी सिबिल की रिपोर्ट में, क्रेडिट रिपोर्ट में गलत इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी आ जाती है। कुछ ऐसे लोन आ जाते हैं जो आपके है ही नहीं, कोई सेटलमेंट, कोई गारंटी आ जाती है, गलत एड्रेस आ जाता है, तो बैंक वाले या क्रेडिट कार्ड वाले आपको मना करते हैं कि हम आपको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं। फिर दोस्तों आप टेंशन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये जानकारी गलत है और आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, आपकी नहीं है, तो सिबिल.com में जाकर के आप अपना साइन अप करेंगे और वहां पर जाकर के आप अपना डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट जब चेक करेंगे बैंक वाले, वो आधार कार्ड से करते हैं और सिबिल.com पर आपको अपना पैन कार्ड लगाना पड़ता है, ऑथेंटिकेशन आपको यहाँ पे करवाना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप लोग अपना साइन अप नहीं कर पाते हैं, फेल्ड हो जाते हो, लॉगिन नहीं कर पाते हो, तो आप इस सही वीडियो पर आए हैं। दोस्तों, विदाउट लॉगिन किए आज हम सिबिल.com पर आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी डिस्प्यूट रेज कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पैन, आधार, मोबाइल, मेल आईडी, इसके अलावा जो गलत इंफॉर्मेशन वाली रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल नंबर और हमारे 4 लोन बोल रहे हैं, इस अमाउंट के लोन बोल रहे हैं, वो उनको बताएंगे, तभी तो जाकर के उसका एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसा कोई केस आपका भी है तो आप उन बैंक वालों को रिक्वेस्ट करें कि सर, हालांकि आप सिबिल.com पर जाकर के अगर साइन अप कर पा रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है, फिर आपको रिपोर्ट भी नहीं चाहिए, आपको हमारी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनी हुई है। लेकिन कई बार अनफॉर्चुनेटली लॉगिन नहीं कर पाते हो, तब आप उन बैंक वालों को एक बार रिक्वेस्ट जरूर करें कि सर वो रिपोर्ट प्लीज मुझे पीडीएफ के अंदर या प्रिंट आउट दे दें, ताकि मैं उसके आधार पर मेरी कंप्लेन करवा सकूं और मेरी जो गलत इंफॉर्मेशन बोल रही है उसे मैं हटा सकूं। फिर भी दोस्तों को डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपकी रह जाती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारी कोई प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे को दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही सिबिल.com पर चलते हैं, जहां पर विदाउट लॉगिन किए आउटसाइड के अंदर, बाहर से बाहर ही हम आपकी सिबिल के अंदर डिस्प्यूट, कंप्लेन करनी सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सिबिल.com पर लॉगिन करके अपनी कंप्लेन किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन आपको नहीं लेनी है, सिबिल.com पर आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। न्यू यूजर है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, एग्जिस्टिंग यूजर हैं, और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप अपनी फ्री के अंदर भी एक बार सिबिल की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको नहीं जाना है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको या तो ऊपर सपोर्ट का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर जैसे आप आएंगे दोस्तों, हैव क्वेश्चंस आ रहा है और कॉन्टैक्ट अस के नाम से आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है कि इनसे आपको संपर्क करना है। हालांकि इनकी हेल्पलाइन नंबर भी होती है दोस्तों, जिसके माध्यम से आप इन्हें कॉल कर सकते हैं और ये वर्किंग आवर्स में आपको बात भी कर लेंगे। लेकिन हमने अब इनको कुछ लिखना है तो दोस्तों कहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये देखिए कॉन्टैक्ट अस लिखा आ रहा है, क्लिक हेयर टू नो द डिटेल्स आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ये बोलते हैं जब भी आप हमसे बात करें तो आप अपना पैन, आधार वगैरह ये सारी चीज़ें तैयार रखें। ये जो मोबाइल नंबर है दोस्तों +9122 61404300, ये मंडे से सैटरडे 10 से 6 बजे तक आपका ये काम करता है। यहाँ पर आप इन्हें मेल भी डाल सकते हैं, जो भी मैटर आप यहाँ पे लिखेंगे वो सेम मेल पर भी डाल दें। और क्लिक हेयर राइट टू अस लिखा आ रहा है कि हमें आप लिखें आपकी क्या कंप्लेन है। तो राइट टू अस पर हमने जैसे ही क्लिक किया, अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप एक कंज्यूमर हैं, आप कॉमर्शियल हैं या MFI हैं। तो यहाँ पे 99% केस के अंदर आपके खुद का, आपका पैन कार्ड का चौथा अक्षर P है तो कंज्यूमर के अंदर जाएगा। अब नीचे आपको दोस्तों डिस्प्यूट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके डिस्प्यूट से रिलेटेड बहुत तरह के ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ पे डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन भी कर सकते हैं कि मुझे मेरे अकाउंट में कोई डिस्प्यूट रेज करवाना है। अब आपको यहाँ पे काफ़ी तरह की चीज़ें दी जाएगी, आप यहाँ पे लॉगिन करें, ऐसे करें, वैसे करें, लेकिन फिर भी आपको हेल्प चाहिए, स्टिल नीड हेल्प, तो क्लिक हेयर कर देंगे और 2 दिन का हमें टाइम देंगे। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लेन कर देंगे, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपका हैंड टू हैंड आ जाएगा। 2 दिन के अंदर अंदर आपकी डिस्प्यूट आईडी आ जाने वाली है। डिस्प्यूट आईडी से आप अपनी डिस्प्यूट कर सकते हैं और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान यहाँ पे करवा सकते हैं। तो हमने क्लिक हेयर पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों जैसे आप इसको यहाँ पे देखेंगे, आपको आपकी ईमेल आईडी मांगी जा रही है और आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मांगा जा रहा है। सर्विस रिक्वेस्ट नंबर तो जब होता है जब आप एक बार कंप्लेन कर देते हैं। तो हमने तो अभी तक कंप्लेन की नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप इसको डाल करके सबमिट करें, अदरवाइज टेंशन नहीं लेनी है। न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। हम फिर से यहाँ पे इसको कंप्लेन कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ डेटा आपको डालना पड़ेगा। आपको ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका जो भी डेटा आप डालें आपकी KYC के आधार पर डालें, यानी कि पैन कार्ड के हिसाब से डालें। कस्टमर का नेम, मान लीजिए आपका नाम सुमित शर्मा है तो फुल नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। सुमित कुमार शर्मा है तो यहाँ पे डाल देना है। मेल है, फीमेल है या आपका अदर है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ,
ये भी दोस्तों आपको अपने पैन कार्ड के हिसाब से डालनी है। इसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे मोबाइल नंबर। दोस्तों ये मोबाइल नंबर होगा, इन फ्यूचर के अंदर आपको कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, कोई भी आपको मैसेज आएगा वो इस पर आएगा, और ईमेल आईडी पर आपकी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आने वाली है, डिस्प्यूट आईडी आने वाली है। अब दोस्तों कौन से स्टेट में आप रहते हैं, यहाँ पे सारे के सारे स्टेट्स की लिस्ट आ जाएगी, तो उनको आप मैनुअली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जिला आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मैनुअल डालना है। फिर आपको अपना प्रॉपर एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में है, क्योंकि आधार कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा, पिन कोड डाल देना है। पिन कोड के बाद में दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना पैन नंबर डाल दें। यहाँ पर भी वोटर आईडी कार्ड नहीं मांगा जा रहा है, तो पैन नंबर डाल करके यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर लिख देना है। पहले दोस्तों आपकी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपके पास थी तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डिस्प्यूट आईडी ये दोस्तों आपकी इस तरह की होती है, जब आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी 2 दिन के बाद में, जब ये डिस्प्यूट आईडी आपकी जारी की जाती है। डिस्क्राइब योर क्वेरी, अब दोस्तों 3000 शब्दों में आपको अपनी दुख दर्द पीड़ा यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे आपको लिखना है, डियर सर मेरा नाम ये है, मैं बैंक में केसीसी लोन लेने के लिए गया था। बैंक वालों ने मेरा सिबिल का स्कोर चेक किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके सिबिल स्कोर में तो बहुत गलतियां आ रही हैं, आपने ओवरड्यू कर रखा है, आपने सेटलमेंट कर रखा है, जबकि ये मेरा है ही नहीं। मैं यहाँ पर आया, मैंने sibil.com में आईडी बनाने की कोशिश की तो वो आईडी मेरी बनी नहीं। या आप लिख सकते हैं, मैंने आईडी तो बना ली लेकिन वहाँ पे कोई लोन ही शो नहीं कर रहा है, और मैंने कस्टमर केयर से बात की तो वो बोल रहे थे कि आप हमारे को यहाँ पे कंप्लेन कर दीजिए। तो आपके पास में दोस्तों बैंक वालों ने अगर डिस्प्यूट आपकी जो सिबिल की रिपोर्ट दी है तो उसका रेफरेंस नंबर वो आप यहाँ पे डाल दें। इसके बाद में पूरी की पूरी कहानी लिखनी है। नीचे आ जाना है दोस्तों, आपके पास में जो भी सिविल की रिपोर्ट बैंक से आई है उसका कंट्रोल नंबर वगैरह सारा मेंशन करना है। उसके बाद में वो आपको पीडीएफ में, इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और जो एप्लीकेशन दोस्तों आपको लिखनी है टू दी जो भी होता है, मेरा ये लोन नहीं है, मेरा ये पैन नंबर नहीं है। यूजुअली आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी वगैरह का भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप हमसे चाहते हैं कि ये फॉर्मेट आपको मिल जाए जो अभी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो आप हमारे दोस्तों टेलीग्राम या व्हाट्सअप के चैनल पर उस लिंक से ये प्राप्त कर सकते हैं। अब ये इंश्योर करना है डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी पासवर्ड ना लगा हो। पीएनजी, जेपीईजी, पीडीएफ के अंदर आपकी फाइल होनी चाहिए, 5 MB से कम नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम 5 आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारा काम आपको यहाँ पे कर देना है। फिर नीचे और आना है दोस्तों, नीचे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे और एंटर अकाउंट नंबर, दोनों में से एक काम कर देंगे। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर सेलेक्ट करके पैन नंबर डालेंगे, आप अपना अकाउंट नंबर सेविंग का, करंट का जो आपके नाम से। ये क्यों मांगा जाता है दोस्तों, जब भी ये कंप्लेन आप करते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर सिविल वालों को उसका समाधान करना होता है, लोन हटाना है नहीं हटाना है। ये तो आरबीआई ने बोला है 31वें दिन से 100 रुपये पर डे के हिसाब से उस व्यक्ति को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ब्रांच का आईएफएससी कोड, सेविंग है, करंट अकाउंट है, अकाउंट नंबर आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे आपका कन्फर्म अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, ताकि अगर आपका टाइम से समाधान ये नहीं करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे जुर्माना, हर्जाना मिल जाने वाला है। तो दोस्तों हमारा जो मेन वीडियो का पार्ट होता है ये डिस्क्राइब योर क्वेरी होता है। हमने यहाँ पे प्रॉपर वर्ड की फाइल में इसको टाइप किया है, हर एक लोन के बारे में लिखा है, जो चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की थी वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। 3000 शब्द में से दोस्तों देखिए 700 शब्द रह गए हैं, मतलब लगभग हमने 2300 वर्ड्स के अंदर हमारी इस कंप्लेन को लिखा है। आपको भी चाहिए तो आप, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम और व्हाट्सअप के चैनल पर इसका लिंक है जो इसकी मैटर को कॉपी कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने चूज फाइल की है और हमारी पीडीएफ अपलोड कर दी। इस पीडीएफ के अंदर हमने हमारा पैन, आधार, सिबिल की रिपोर्ट और ये वाला जो मैटर लिखा था इसकी भी वर्ड की फाइल एक बना दी है। नीचे बैंक की सारी डिटेल डाल करके इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपकी ये जो कंप्लेन है ये दर्ज हो जाने वाली है। यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिल जाने वाला है। इस तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनका एक मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग ट्रांस यूनियन बिल। हम आपकी क्वेरी का 2 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्स देंगे, और जब तक आप इस सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को नोट कर लें दोस्तों, मैंने आपकी इनकी हेल्पलाइन नंबर बताई थी, तो इस हेल्पलाइन नंबर पर दोस्तों 022, इसके बाद में आपका आ जाता है 61404300। आप इनको 2 दिन बाद कॉल करें, मेरी ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है, इसका क्या हुआ, मेरा डिस्प्यूट आईडी है उसका क्या हुआ। और दोस्तों 30 दिन का टाइम ये मांगते हैं, 30 दिन से पहले ही आपकी समस्या का समाधान
हो जाता है। फिर भी आपकी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाती है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सअप करके हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025 हो, एचयूएफ से लाखों रुपए का टैक्स बचाना हो, या सीएससी बैंक मित्र ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का काम आप करते हैं, पेमेंट भेजते हैं, बिल भरते हैं, तो इनके ऊपर हमारा कोर्स आ चुका है जो CA-SumitSharma.com या CA सुमित शर्मा प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करें, या डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, उनको एक बार आप जरूर चेक करें। जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम के अंदर आप अपनी ITR खुद भर जाएंगे, सीख भी लेंगे, अपने अड़ोस पड़ोस वालों की भी ITR भर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।